तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ श्लोक नंबर 224 पर अपने को चर्चा करनी है। पिछले श्लोक में आचार्य देव ने सिद्ध भगवान के स्वरूप को बताया। वहां क्या पर्पस था उस श्लोक का कि मोक्ष मार्ग की पूर्णता ही मोक्ष है। मोक्ष मार्ग पूर्ण हुआ है ना, और मोक्ष प्रकट हुआ। तो कैसी है मोक्ष अवस्था, मोक्ष पर्याय कैसी है कि जो निर्विकारी है और पूर्ण है, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। तो उनको कह रहे हैं सिद्ध भगवान, है ना। अब अगले श्लोक में वापस परमात्मा के स्वरूप को कहने जा रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, अपन इसका स्वाध्याय करेंगे और जितनी भी हमारी भ्रांतियां हैं सिद्ध भगवान के बारे में, हम बहुत आसानी से ऐसा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इस सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में क्या करते होंगे, वे कैसे सुखी होते होंगे, है ना। इसको अपन युक्ति न्याय से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और सिद्ध भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानकर सहज बने उनकी महिमा आएगी, उनके प्रति भक्ति आएगी, तो हमारे ज्ञान में सिद्ध भगवान की पूजन होगी, है ना। देखो, नित ज्ञान में सर्वज्ञ परमानंद स्थिर कृत कृत परमात्मा निज परम पद में विराजित आनंद युत। कैसे हैं? विकृत कृत्य हैं और कैसे हैं? आनंद से विराजमान हैं। देखो अन्वयार्थ, कृत कृत्य, कृत कृत, कृत कृत्य, दो शब्द हैं, है ना। समस्त पदार्थ जिनके विषय हैं, अर्थात सर्व पदार्थों के ज्ञाता कैसे हैं वे सिद्ध भगवान? सर्व पदार्थों के ज्ञाता और विषयानंद से रहित। सर्व पदार्थों के ज्ञाता हैं और विषयानंद से रहित हैं। देखो, अब जब स्वरूप समझते हैं ना तो आचार्य भगवान की महिमा आती। कैसे महिमा आती है? मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में लिखी है जिनवाणी। क्या बोल रहे हैं? विषयानंद से रहित। अब जीव है ना, विषयों के आनंद को समझते हैं कि मैं विषयों से आनंद आता है, तो कह रहे हैं विषयों के आनंद से रहित है। विषयों में आनंद आता भी है कि नहीं आता? नहीं आता, बोलो। विकल्प अभी आते। डायरेक्ट तो हमारे को ऐसा लगता है हाँ विषयों में आनंद आता है, परंतु हम आगम के अभ्यास से, आगम के आलोक में हमारा ज्ञान इस बात का निर्णय अनुभव करता है कि नहीं, विषयों में आनंद नहीं है ना। तो उसी भाषा में लिखा है विषयानंद से रहित हैं। फिर कैसा आनंद है? ज्ञानानंद में अतिशय मग्न, ये आनंद है। स्वरूप तो कुछ अद्भुत है। अज्ञानी जीव जहां विषयों में आनंद समझते हैं, है नहीं, विषयों में आनंद समझ रहे हैं, वो आनंद भी एग्जैक्टली विषयों का न होकर आत्मा का ही है। क्या बोला? जो विषयों का आनंद संसारी जीव समझ रहे हैं, है नहीं, है ना। ऐसे कोई ने गाना लिखा है ना पिक्चर में, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल।
हाँ जी। ऐसे विषयों में आनंद होता। जिस कढ़ाई में रसगुल्ले बन रहे हैं तो सबसे पहला आनंद तो वो कढ़ाई ले लेती, हाँ जी। लेकिन रसगुल्ले में आनंद है कहाँ? हमारी बात समझ में? हाँ जी, बहुत सुंदर। वो ज्ञान, उस संबंधी ज्ञान और उस समय कषाय की मंदता, दोनों चीजें हैं आत्मा की। लग रहा है कि विषय के रसगुल्ले से आनंद आया, ये भ्रम की लाइफ है। ये टोडरमल जी ने लिखा है, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, खून आता है अपने जबड़े से और समझ रहा है हड्डी का रस ले रहा हूं मैं, ऐसे ये है आत्मा की पर्याय और समझ में आ रही है, परद्रव्य से आ रही है, इसलिए वो हर समय आकुलित रहता है। वो क्षणिक थोड़े समय के लिए कषाय की मंदता हुई तो उस समय अच्छा लग रहा है और वो भी समझ में आ रही है कि उससे अच्छा लग रहा है, तो मिथ्यात्व संबंधी और अनंतानुबंधी राग संबंधी उसी समय अनंत आकुलता उसको चलती है। तो विषयों का आनंद तो अज्ञानियों को भी नहीं आता, वो बस समझ रहे हैं कि ये विषयों का आनंद है। हमारी बात ख्याल में? और हाँ। उनको तो विषयों के संबंधी आनंद है ही नहीं। सोचो, जब चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है और मंद कषाय रूप जो विकारी पर्याय है वो सुख जैसी लगती है, तो शुद्ध पर्याय कैसी होती होगी? समझ में आ रही है? आप लॉजिक से बात को समझो। जब 104 डिग्री बुखार था और 101 डिग्री में अब भूख प्यास लगने लगी, अब अच्छा लगने लगा, तो पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। समझ आई ज्यादा। बात? ऐसा। अब ये पूरी बात एकदम गलत है। क्या गलत है? कि सिद्ध भगवान वहां अकेले क्या करते होंगे? तो प्रश्न है कि तुम यहाँ पर सबके बीच में क्या करते होते हो? क्या करते हो? जानते हैं, बस गायक जिस बना देते समय हैं। अच्छा लग रहा है वो अच्छा किस में से आ रहा है, और जिस समय बुरा लग रहा है वो बुरा किस में से आ रहा है? परद्रव्य से आ रहा है, विषयों में से आ रहा है। विषयों के दो भेद हैं, अच्छे बुरे। तीव्र कषाय है तो अच्छा बुरा लग रहा है, मंद कषाय तो अच्छा लग रहा है। पूरे विश्व में इंद्रिय ज्ञान नाम की न तो कोई चीज है और न इंद्रिय सुख नाम की कोई चीज है। ये दोनों उपचरित कथन है। ज्ञान कभी इंद्रिय अतीन्द्रिय नहीं होता, ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही होता है। जो ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तन करता है उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और जिस ज्ञान ने डायरेक्ट अतीन्द्रिय ज्ञान से अपने को आत्मा जाना, और जो ज्ञान ऐसा जानने लगा मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, वो ज्ञान अतीन्द्रिय है। ज्ञान तो पूर्व से ही अतीन्द्रिय है, उसका नेचर अतीन्द्रिय है, उसका स्वभाव अतीन्द्रिय है। आत्मा, आत्मा अमूर्तिक है तो उसकी सारी पर्याय अमूर्तिक है। क्रोध भी अमूर्तिक है। कौन समझ में आ रहा है? क्रोध पर्याय किसकी है? शरीर की, द्रव्य कर्म की कि परद्रव्य की? क्रोध की पर्याय किसकी है? चारित्र बोलो। गुण की विकारी पर्याय। विकारी। चारित्र गुण मूर्तिक है अमूर्तिक? अमूर्त चारित्र गुण मूर्तिक है कि अमूर्तिक? अमूर्तिक अमूर्तिक अमूर्तिक। तो उसकी पर्याय अमूर्तिक। है, पर्याय भी अमूर्तिक। विकारी पर्याय भी कैसी है? अमूर्तिक है। इसलिए बोलो, किसी ने क्रोध को आंखों से देखा है? बोलो, क्रोध का स्वाद लिया है? कैसा होता है, खट्टा मीठा? शरीर की अवस्था क्रोध को की पर्याय देखकर। भी अमूर्तिक। हाँ। कैसा रंग है क्रोध की पर्याय का? हरा की काला की नीला? स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है पर्याय। जी। ये अतीन्द्रिय, ये कृत्यपना और ये ज्ञानानंद के स्वरूप को समझने के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है ना? वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी अतीन्द्रिय है। तो शुद्ध पर्याय कैसी है? बोलो, मंद कषाय रूप पर्याय में ही जब एक
गुड फीलिंग लगने लग जाती है, तो वो सर्व विकार मिट के जब वीतराग पर्याय उत्पन्न होती है, शांति की पर्याय उत्पन्न होती है, तो वो कैसी आनंदमयी क्यों नहीं होती होगी। हम अवश्य युक्ति होती न्याय से समझ सकते हैं ना इस बात को, है ना। और वे सिद्ध भगवान को तो संपूर्ण राग द्वेष का अभाव हुआ है, तो पूर्ण शुद्ध पर्याय में क्या है, ज्ञानानंद। इस बात की नास्ती होगी कि हम संसार दशा में भी जो सुख दुख है वो एकदम पर विषयों से निरपेक्ष, तीव्र कषाय मंद कषाय सुख दुख है, पर से एकदम निरपेक्ष। जीव अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ जीव बना रहता है, तो उसकी क्रम नियत पर्यायों में तीव्र कषाय मंद कषाय, अज्ञान मोह तीव्र कषाय मंद कषाय, तो तीव्र कषाय मंद कषाय, तीव्र दुख मंद दुख, और उस क्रम नियत पर्यायों परिणमता हुआ अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव हुआ और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। तो अब क्या हुआ, तीव्र मंद का अभाव होते हुए ये रियल सुख, सच्चा सुख, अतीन्द्रिय सुख, अब वो बढ़ते बढ़ते सिद्ध भगवान तक जाते जाते पूर्ण सुख। तो जैसे हमको यहाँ पर विषयों से निरपेक्ष सुख दुख की अनुभूति होती है, यहाँ पर हमको भी विषयों से निरपेक्ष सुख दुख की अनुभूति होती है। समझ में आई बात? अरे बोलो। बहुत बहुत सुंदर जी, जी। जी। हाँ जी। बहुत सुंदर। हाँ हाँ, यहाँ संसारी जीवों को भी विषय विषय तो ज्ञान में अकेले लक्षित हो रहे हैं, बस वो भोजन की थाली बस ज्ञान में लक्ष्य बन रही है, अकेली ज्ञान में गे बन गई। वो गे से क्या हो रहा है, कुछ नहीं, वहीं पर एक भ्रांति उत्पन्न हुई, और भ्रांति उत्पन्न होते से ही राग या द्वेष उत्पन्न हुआ। तो भोग किसका हो रहा है, राग द्वेष का। अरे यार आज तो बड़ा अच्छा खाना बनाया है, और अच्छा ही खाना हो और कोई टेंशन हो, तीव्र कषाय चल रही हो, तो भोजन का कुछ स्वाद ही नहीं। कैसा भोजन बना रहे, ठीक है, तो भोजन से शांति मिलती हो तो हर समय भोजन से शांति मिले, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर इस बात की सिद्धि करनी है कि सिद्ध भगवान सुखी होते हैं। ये सारी बात खत्म, टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, कूलर नहीं, शॉपिंग मॉल नहीं, कुछ नहीं, कैसे सुखी होते होंगे। तो भैया तुम संसार दशा में भी इनसे सुखी नहीं हो। बात हो गई क्लियर? सो कह हाँ रहे हाँ हैं जी। ज्ञानानंद में अतिशयता से मग्न है। ओहो, चौथे गुण स्थानवर्ती मग्न है, पंचम गुण स्थानवर्ती की मग्नता बढ़ गई, मुनिराज प्रचुरता से मग्न है, अनंत भगवान पूर्ण मग्न है, सिद्ध भगवान अतिशयता से मग्न है, अतिशय मग्न है। समझ में आ रही है बात? अनंत भगवान पूर्ण मग्न है, और यहाँ पे तो अतिशयता, शेष अघाती का भी अभाव होते हुए अतिशयता से मग्न है। ज्ञान में ज्योति रूप मुक्त आत्मा, ज्ञान में ज्योति रूप मुक्त आत्मा सर्वोच्च मोक्ष पद में निरंतर ही आनंद रूप से विराजमान। ये अस्थि से पूरी बात हो गई, ठीक है। अब नास्ति से बात करो। जहां भूख का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सबसे सुंदर मेरा धाम, सारे विकल्पों की छुट्टी, न बनाना, न खाना, न कमाना, न बच्चे पालने, फलाना ढिकाना, उनकी मम्मी, उनकी शादी, उनका ब्याह, उनके जी गए, उनके मर गए, कोरोना हो गया, नहीं हो गया, बोलो सर्व विकल्पों से रहित, चार गतियों की अभी पिछली में आया था ना कि चार गतियों में फिर वो एक गति से छूटते, दूसरी गति से छूटते, जन्म मरण का सबसे बड़ा दुख, बार बार दुख, फिर दुख, फिर दुख, फिर दुख। सोचो वो सिद्ध दशा कैसी अवस्था है।
यहाँ एक बार के लिए सुखी हो गया, अनंत काल के लिए सुखी, जन्म मरण का काम ही खत्म हो गया, चार गतियों में आने जाने का काम खत्म हो गया, सारे विकल्पों से छुट्टी पड़ गई। विकल्पों से भी समझ लो, जैसे आपको ये पता चले अरे अभी 4 लोग आने वाले हैं, उनका भोजन बनाना, ये वाली बात सुनते से ही भले आपको किसी को भोजन कराने में आनंद आता हो, परंतु अब विकल्पों में तो गिर गए ना, क्या बना क्या हाँ बना, जी। ये बना ले, जल्दी बना ले, कम बना ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, विकल्प 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 विकल्प, टेंशन विकल्प टेंशन चालू हो गई, विकल्प आकुलता आती चालू हो गई, है ना। और दूसरा फोन आया, नहीं नहीं भोजन नहीं बनाना, टिफिन हमारे साथ में है और रात हो जाएगी, इसलिए हमने पहले से तैयारी करके आ रहे हैं। पहले बात क्या बोल दी कि आपको दूसरे को भोजन कराने में आनंद आता है, ये वाली बात पहले बोली, आनंद आता तो भी विकल्प चालू, और एक मैसेज आ गया कि भोजन नहीं बनाना, अब क्या होएगा, विकल्प बोलो, समाप्त। सारे विकल्प शांत। तो जब बोलो, जब यहाँ ऐसी स्थिति बनती है कि सर्व विकल्पों के अभाव से शांति होती है, भोजन संबंधी विकल्प के अभाव से कितनी शांति, तो जहाँ विश्व के सारे विकल्पों का अभाव हुआ तो कितनी शांति। हमारी बात समझ में, सारे विकल्पों का अभाव हुआ तो निरंतर आनंद रूप विराजमान रहते हैं, निरंतर। कभी इसलिए क्या बोलते हैं, अनंत भगवान के सुख को बोलते हैं अनंत सुख, और सिद्ध भगवान के सुख को क्या बोलते हैं, अव्ययवाद सुख। अच्छा। अव्ययवाद सुख, वे अनंत सुखी हैं। देखो कितना कितना फर्क पड़ जाता है जरा जरा से में। 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाती है कि नहीं, हो जाती, हो जाती है, ठीक है। तो कितना सुख कहते हैं, पूर्ण सुख, पूर्ण सुख कहते हैं 12वें गुण स्थान को, पूर्ण वीतरागता, पूर्ण सुख। लेकिन अनंत सुख नहीं कहते उसको। क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है कि 12वें गुण स्थान में श्रुत ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान से पूर्ण सुख को कितना जानेंगे, और 13वें गुण स्थान में अनंत ज्ञान, तो अनंत ज्ञान से अनंत सुख को भोगते हैं, उस पूर्ण सुख को भोगते हैं, तो वो अनंत उसमें संज्ञा लग जाती है। समझ आई बात। अब क्या फर्क पड़ रहा है अनंत भगवान में और सिद्ध भगवान में, उनके घाती कर्म का अभाव हो गया, घाती ही थे जो हैरान परेशान करने वाले, अघाती का तो नाम ही अघाती है, वे क्या परेशान करते हैं, शरीर बाधक है। तो भी अभी क्या हुआ, अघाती कर्म का भी अभाव हुआ, अघाती कर्म का भी अभाव हुआ। तो क्या बोल रहे हैं, वो जो वेदनी कर्म था ना, उसका भी अभाव होने से अब क्या बोल रहे हैं, उसी अनंत सुख में विशेषण लग गया। क्या विशेषण लग गया, अव्ययवाद सुख। ऐसे हैं सिद्ध भगवान, ठीक है। बहुत सुंदर। अब एक शब्द आ रहा है कृत कृत्य, देखो एक बार टीका में पढ़ते हैं। सिद्ध भगवान को कोई काम करना शेष नहीं रहा। कृत कृत्य का एक जनरल एकदम सामान्य अर्थ क्या है, कृत कृत्य का कुछ करना शेष नहीं रहा। थोड़ी सी इस पे अपन चर्चा करें। अच्छा, तो अनंत भगवान को क्या करना शेष है, मुनिराज को क्या करना शेष है, वस्तु कैसी है, वस्तु या करता है, करना क्या है, तो क्या करना खत्म हो गया उनका, भैया भी तो कृत्य कृत्य हो गए सिद्ध भगवान, उनने करने योग्य सब कर लिया। तो क्या क्या कर लिया उनने, क्या क्या कर लिया, पूर्ण। हाँ, समझ में आई बात। तो कृत्य कृत्य जैसे अपन पूर्ण ने शुद्ध स्वभाव, शुद्ध का अर्थ देखा था ना, शुद्ध शुद्ध 2 बार शुद्ध शुद्ध, पूर्ण द्रव्य स्वभाव स्वभाव से संकल्प। शुद्ध और पर्याय में भी पूर्ण शुद्ध, हाँ जी, ये शुद्ध शुद्ध हाँ जी। है ना। ऐसे यहाँ पे कृत्य कृत्य,
कृत मतलब कृत द्रव्य स्वभाव से पूर्व से ही अकर्ता। द्रव्य स्वभाव कैसा है सब जीवों का? अकर्ता ही अकर्ता। है। और पर्याय में भी क्या हो गया? पूर्ण अकर्ता हो गया। अकर्तापन्ना प्रकट हो गया। यह है कृत कृत्य। हम्म, द्रव्य स्वभाव से अकर्ता और पर्याय में भी अकर्ता। अभी अनंत भगवान को देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि अभी अघाती कर्म का अभाव करना शेष है। तो क्या करेंगे वे? शुक्ल ध्यान के 2 पाए लास्ट में रह गए ना, हम्म, है ना, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती वो रह गए ना 2 शुक्ल ध्यान। तो क्या कहेंगे कि अभी कुछ शेष है, करना कुछ शेष है। मुनिराज को अरे छपक श्रेणी आरुण शेष है, वो एंगल है यहाँ पर। समझ आ रही है कृत्य कृत्य का अर्थ? हाँ जी बात समझा। सीधा सीधा अर्थ द्रव्य स्वभाव से अकर्ता, प्रयास करने करा। का तो कुछ काम ही नहीं है वस्तु में। हाँ जी। क्या करने योग्य सब कर लिया, वापस व्यवहार ने से लिखा है। सिद्ध भगवान ने करने योग्य सब कर लिया। क्या कर लिया? क्या कर लिया? पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट कर ली। तो पूर्ण शुद्ध पर्याय अर्थात क्या? पूर्ण शुद्ध पर्याय अर्थात क्या? बोलो, पूर्ण शुद्ध पर्याय का अर्थ क्या? अकर्ता। ये पहले ही गुणस्थान में जाना था। द्रव्य स्वभाव से अकर्ता हूं तो भी करने के विकल्प चलते थे। चौथा गुणस्थान हो गया, सम्यक दृष्टि हो गए। अभी घर गृहस्थी में है, करने के विकल्प। कर्ता बुद्धि खत्म हो गई, करने के विकल्प। समझ में आ रही है पूरी बात? एकदम क्लियर टेक्नोलॉजी अपने ख्याल में होनी चाहिए। हाँ जी बात समझा। फिर उस अकर्ता ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से दूसरी कषाय चौकड़ी मिटी, अणुव्रत करने के विकल्प। द्रव्य स्वभाव से तो अकर्ता है, फिर भी करने के विकल्प चल रहे हैं, हाँ जी। है ना? हाँ मुनिराज को अणु महाव्रत के विकल्प चल रहे हैं। अनंत भगवान को कोई विकल्प है कि कोई विकल्प नहीं? तो भी अघाती कर्म शेष है। तो कहेंगे कि भैया अभी 2 शुक्ल ध्यान करने को बचे हैं। क्या बोला? उसमें बुद्धि पूर्वक कोई कार्य नहीं है, पुरुषार्थ। तो भी कह रहे हैं हाँ, तब से निर्जरा होती है, अघाती कर्म की निर्जरा होगी, तब से ध्यान से निर्जरा होती है। तो 2 दीदी ध्यान आपने करने बोला ना। दीदी आपने बोला 2 शुक्ल ध्यान, क्या वो वाला क्या बात है दीदी? शुक्ल ध्यान के कितने भेद हैं? ना वो 4 भेद है ना, वो वहां से आप बताते 4 हैं। भेद हैं। हाँ। स्टार्टिंग हो गई उनकी पहले 2 ध्यान से क्या हुआ? अरंत दशा प्रकट हो गई। बाकी 2 ध्यान से क्या होएगा? सिद्ध दशा प्रकट होएगी। ठीक है। अच्छा, और दीदी कृतकृत्य बोलेंगे तो वहाँ वो जो तृप्ति का मीनिंग होता है? नहीं, तृप्ति का मीनिंग नहीं है यहाँ पर। देखो क्या अपन ने पढ़ा ना, टीका में पढ़ा ना, सिद्ध भगवान को कोई काम करना शेष नहीं रहा, इसकी व्याख्या चल रही है। कोई काम करना शेष नहीं रहा मतलब द्रव्य स्वभाव से अकर्ता और पर्याय में पूर्ण अकर्तृत्व प्रकट हो गया। इसका नाम है कुछ करना शेष नहीं रहा। पहले कुछ करते थे, वस्तु का स्वभाव करने का है, बोलो, नहीं। करने का नहीं होने पर भी करने के विकल्प चलते हैं। अज्ञानी को तो पता नहीं क्या क्या मिथ्या विकल्प चलते हैं। कर्ता बुद्धि है, और कर्ता बुद्धि का नाश होने के बाद भी करने के विकल्प है गुणस्थान प्रमाण। और अरंत भगवान पूर्ण वीतरागी होने पर भी वहां कोई बुद्धि पूर्वक विकल्प नहीं होने पर भी, अब पॉइंट समझो क्या बात चल रही है, तो भी कहा जाता है कि अनंत भगवान ने 2 आखिरी शुक्ल ध्यान के द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त किया। क्योंकि सिद्धांत वाक्य है, ध्यान से निर्जरा होती है।
तो उसके साथ भी न्याय करना पड़ेगा ना, है ना। तो दो ध्यान बचे ना उनको, अनंत भगवान को। अब सिद्ध पद की प्राप्ति, अब सिद्ध भगवान को क्या करना है? नथिंग। कुछ नहीं करना है। ये एंगल है कृत कृत्य का। अपन ने बहुत डिटेल में चर्चा कर दिया आपसे, नहीं तो ऐसा समझ में आता है भगवान तो कृत कृत हो गए, देखो अपन को तो कितना करना है, अभी क्या करना है, अभी तो अपन को सम्यक दर्शन करना है, अभी कर्मों की निर्जरा करनी है, नहीं तो पत्नी बच्चे दुकान मकान कहीं करना है। करना तो हमको धर्म ही है, समझ में आ रही है। वस्तु अकर्ता है कि क्या करना है, तो करने की भाषा में ये बात लिखी है। समझ आ गई बात? तो तृप्ति से दीदी क्या लेंगे, तृप्ति से क्या समझेंगे? अभी तृप्ति की बात ही नहीं चल रही है, वो तो पूर्ण तृप्त है, वो पूर्ण तृप्ति को तो आनंद से घटित करें, जो विषय आनंद रहित है वो वाला। हाँ, पूर्ण तृप्ति से निजानंद रसलीन, अपने निज स्वभाव में ही तृप्त है, तो तृप्ति को तो आनंद से घटित करेंगे। अपनी चर्चा कृत कृत की चल रही है, हाँ ठीक है। ठीक है। देखो, वह सकल पदार्थों को अपने ज्ञान में विषय करने वाले अथवा सर्व पदार्थों से विरक्त, विरक्त का अर्थ लगाओ, विरक्त, विरक्त उसमें मतलब राग द्वेष कि नहीं जो कुछ, हाँ बहुत बढ़िया, कि जिसके प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो, वो विरक्त। और उनके तो संपूर्ण राग द्वेष का अभाव हुआ है और लोकालोक झलक रहा है, और वे पूर्ण विरक्त है ना। विरक्त, देखो टोडरमल जी ने मोक्षा प्रकाशक जी में भी विरक्ति का अर्थ बताया है। क्या समझना, अपन ऐसा बोलते हैं भैया अब हम तो बहुत विरक्त हैं, हमें तो कुछ नहीं बच्चों से, हमें तो कुछ नहीं उनसे, हमें तो कुछ नहीं। सुनो, इसका नाम विरक्ति नहीं, इसका नाम द्वेष है, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है। इसका नाम विरक्ति नहीं है, इसका नाम द्वेष है। तो विरक्ति किसको कहना? विरक्ति कहना अपने स्वभाव के आश्रय से अपनी परिपूर्णता का बोध होना। मैं असहाय हूं, असहाय मतलब मुझे किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं, या फिर मुझे कोई हेल्प कर सकता नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं और कोई कर सकता नहीं। मेरा ग्लास है ना, ग्लास एकदम फुल है, कंप्लीटेड, कोई एक ड्रॉप डाल सकता नहीं और मुझे एक ड्रॉप की भी जरूरत नहीं, अपने में परिपूर्ण है, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। इसका नाम है विरक्ति। समझ आई बात? अपने परिपूर्ण स्वरूप का भान नहीं, और कह रहा हमें कोई की जरूरत नहीं, हमें कोई की जरूरत नहीं, ये द्वेष है। घरों में तो बहुत बात चलती है, दिरानी ने जेठानी से कुछ कह दिया, हो गए तुम अपने घर के, हमें भैया हमें भी कोई जरूरत नहीं, हमें तो तुम्हारी जरूरत नहीं, हम तो कर लेंगे, हमें तो बच्चों की जरूरत नहीं। ये इसका नाम द्वेष है। अपने स्वभाव के बल पर आप बोल रहे हो, अरे मेरी कोई क्या हेल्प करेगा, मैं परिपूर्ण द्रव्य हूं। और कोई मतलब क्या होता है? कोई मतलब वो तो पर द्रव्य ज्ञान के गे हैं बस अकेले, कोई मेरी क्या हेल्प कर सकता है? बोलो, कोई मेरी क्या सहायता कर सकता है? कुछ नहीं कर सकते। देवशास्त्र गुरु भी क्या सहायता करेंगे? देवशास्त्र गुरु के ऊपर भी उपचार जाता है, श्री गुरु तो निरंतर समझा रहे हैं। हमारी योग्यता हुई और हम समझ गए तो उनके ऊपर निमित्त का आरोप जाएगा, काम होने पर निमित्त पर आरोप जाता है। समझ आई? तो देवशास्त्र गुरु ने क्या हमारी हेल्प की, हमारी पर्याय में आकर सन्मुख करवाई, थोड़ी नहीं उधर से किया, हटाकर इधर खिसकवाई, कर सकते नहीं। चारित्र गुण की पर्याय उधर से खींचकर अंदर लाए। क्या हेल्प की हमारी पर्याय को? भगवान ने भी। तो जब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते तो दुनिया हमारा क्या कर सकती है? ओहो, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु तत्व हूं,
इसका नाम है विरक्ति। ये पॉजिटिव वे में है, ये प्रसन्नता के वे में है, मजबूरी के वे में नहीं। मैं मजबूर ज्ञाता नहीं, मजबूत ज्ञाता हूँ। सही बात है भैया, अपन क्या कर सकते, सही बात है, अपन क्या कर सकते, अपन किसी सब होता स्वयं जगत परिणाम, अपन क्या कर सकते। ये दीनता की भाषा है। समझ में आ रही है बात? मजबूत ज्ञाता हूं, मुझे जरूरत क्या है पर मैं कुछ करने की। समझ आ रही बात? नहीं, ये चीज इधर रखेंगे तो अच्छी लगती है, तो ये अच्छा लगना ही तो राग द्वेष है। ये हाँ जी, इसको हटाओ, इसको हटाओ, एज इट इज स्वीकार करो, एज इट इज। जितनी जल्दी होता हुआ परिणमन एज इट इज स्वीकार हुआ, और इधर नो प्रॉब्लम, मात्र ज्ञान का ज्ञेय है, मेरे में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। इस पूरी टेक्नोलॉजी का नाम विरक्ति है। ये पॉजिटिव सेंस में है, आनंद के रूप में है। समझ आई बात? अब मुझे दवाई खाने की जरूरत ही नहीं, मैं स्वस्थ हो गया। तो क्या हो गया? स्वस्थ होने पर क्या हो गया? स्वस्थ होने पर दवाई से विरक्ति हो गई। हाँ जी, विरक्ति हो गई। मुझे जरूरत नहीं। विरक्ति मतलब ये दवाई फवाई कुछ काम की नहीं, बेकार है, वो तो अपनी योग्यता से सही होंगे, सही होंगे, ये नहीं। ये तो द्वेष है। जब साता वेदनी आएगी तब सही होंगे, साता वेदनी आएगी तब सही होंगे। अरे तुम पहले से ही, पूर्व से ही सही तत्व हो, रोग तुम्हें थोड़ी हुआ है। आई बात ख्याल में? विरक्त एक एक शब्द बहुत गंभीर है, और एकदम सरल सरलतम भाषा से अपने को, जनरल भाषा से अपने को भाव ग्रहण करना है। परम सुख में निमग्न और केवल ज्ञान सहित परम पद अर्थात मोक्ष में सदा काल आनंद करते से है सिद्ध भगवान। देखो तब हमें, जैसे हम किसी के घर गए और हमको उनके घर में सोफा बहुत अच्छा लगा। क्या लगा? सोफा हमारे को बहुत अच्छा लगा। तो फिर क्या विकल्प चलता है? मेरे पास भी हो। हमें भी ऐसा सोफा, हम भी जब सोफा बनाएंगे ऐसा ही बनाएंगे। अब ईमानदारी से विचार करना कि जब हमें सिद्ध भगवान के स्वरूप एकदम हमारे ज्ञान में प्रतिभाषित हो कि ऐसे होते हैं सिद्ध भगवान, तो हमारी चाह होगी, अरे ऐसा सिद्ध पद हमें कब प्राप्त हो। ये संसार की जो आकुलता है इनका कब अभाव। ये तो रटे रटाए बोलोगे, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। समझ आई बात? हाँ जी, चाहते तो हम ये हैं हमारे बच्चे का प्रमोशन हो जाए, भले देव शागुरु छूट जाए, तो ये वाली बात झूठी नहीं निकली, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। झूठी है, समझ नहीं, बिना समझ के बोल रहे। ऐसा ओहो, यही परिपूर्ण दशा है, यही सुखमयी दशा है। मैं एक परद्रव्य का भोग नहीं कर सकता, कर नहीं सकता। एकदम भ्रम की जिंदगी है ये। सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को जान के पता चल रहा है। अरे ये सब बातें ख्याल में तब आएंगी, अरे बे चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति क्यों छोड़ के जा रहे हैं 6 खंड को? कौन उनकी आज्ञा में नहीं है? कितने स्त्री पुत्र आदि हैं बोलो? वे बिल्कुल निर्णय है, ये सुख के साथी नहीं है, ये सुख के कारण नहीं है। जो परिणति में जितनी कषाय का सद्भाव है, वो अभी अप्रत्यखान प्रत्यखान संतुलन 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। ये दुखरूप पर्याय देखो, सिद्ध भगवंतों को पूर्ण सुखमयी दशा प्रकट हो गई है स्वभाव के आश्रय से। मैंने एक बार स्वभाव का आश्रय लिया है, अनंतानुबंधी मिटी है। ओहो, ये स्वभाव का आश्रय ही, यही जगत में सुखमयी तत्व है। इसके आश्रय से पूर्ण सुख प्रकट होएगा। ऐसा सेल्फ का कॉन्फिडेंस, ये सम्यक दर्शन। सेल्फ तो पता चले सेल्फ क्या चीज है, तब कॉन्फिडेंस हो उसका। इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर वो सिद्ध हुए हैं। अब मुझे भा गई है वो दशा,
मुझे वो दशा भा गई है। आपको भाई की नहीं भाई, सिद्ध भगवान के स्वरूप को 2 गाथाओं में आचार्य देव बता रहे हैं। तो हमको ये दशा, जैसे हमें सोफा अच्छा लगा, ऐसे हमें ये दशा, परिपूर्ण दशा हमें सुखमयी भाषित हो रही कि नहीं हो रही, तो हमारा ज्ञान उस पर रीझेगा। समझ आई बात? बहुत सुंदर तभी तो जी। हम कह पाएंगे वंदे तदगुण लब्धये, उन जैसे गुण मेरे में भी प्रकट हो। गुण मतलब पर्याय, उन जैसी अवस्था मेरे में भी प्रकट हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। ऐसी फालतू में नहीं करता नमस्कार। ये ज्ञान ऐसे ही नहीं झुकता। कहाँ झुकता है? उन जैसी दशा को पाने के लिए। ये ज्ञानी धर्मात्माओं के जो शब्द, जो ये आते हैं ना शब्द, जैसे जैसे पंडित साहब ने लिखा है ना, वो आपको एक पाठ पढ़ के बताया था, उसमें पंडित साहब ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं। क्या लिखी हैं? कि जब भगवंतों के प्रति राग आता है ना, तीव्र राग आता है, तो रचना हो जाती है। ऐसा उन्होंने बहुत अच्छा शब्द लिखा है। देखो, यद्यपि विकल्प ज्ञानी को भी हो, विकल्प तो ज्ञानी धर्मात्माओं को भी होते हैं। कैसे विकल्प होते हैं? जीव धर्म में लग जावे, ऐसे विकल्प होते हैं। ऐसे विकल्प नहीं होते ये कर लेना, वो कर लेना, इसमें फायदा है, इसमें नुकसान है, वो क्यों कर रहे, वो क्यों कर रहे, ऐसे विकल्प होते हैं। सब मार्ग में लगो भैया, मार्ग में लगो। और सुनना, आगे बहुत अच्छी शब्द आई है, तब सहज होय उपदेश, शास्त्र रचना आदिक भी हो जावे। जब विकल्प बहुत तीव्र होता है ना, तो उपदेश का भाव आ जाता है और शास्त्र रचना भी सहज हो जाती। ज्ञानी को ऐसा विकल्प आता है। परंतु परलेश नहीं कर्तृत्व उन्हें, अंतर में भेद विज्ञान चले, जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे तेरा विकल्पता नहीं चले। आई बात समझ में? ऐसे हमें अनंत सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को जानकर उनके जैसे होने का भाव आता है। हमारा ज्ञान उस पर रीझ जाता है। हमारा ज्ञान उन पर रीझ गया, इसका ही अर्थ है कि हमने सिद्ध भगवान की भक्ति की। और कैसी भक्ति, कैसी जाप? अजपा जाप। वो जाप देनी पड़े वो नहीं, चल ही रहा है अजपा जाप, सोते उठते बैठते। ओहो, ऐसे हैं हमारे सिद्ध प्रभु। तब तो ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे शास्त्र लिखते हैं, ऐसी रचना करते हैं। प्रभु, जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं हो, तब तक बार बार प्रभु पाऊं तो, हे प्रभु आप ही हमें बार बार मिलो। फिर भले हमें नरक का वासा मंजूर है। क्या कहा? हमको, हमें देवशास गुरु की भक्ति बनी रहे, फिर भले ही हमें नरक का वास मिल जाए, नो प्रॉब्लम। नरक का वास भी हमारे को मंजूर है, लेकिन जब तक पूर्णता नहीं हो, तब तक हमें देवशास गुरु का समागम बना है। विचार करो हमारे को क्या विकल्प चलते हैं, शरीर संबंधी, बच्चों संबंधी, पत्नी संबंधी। हम मर जाएं पहले, तुम बाद में मरना। कौन मरे कौन जिए, तुम्हारा क्या स्वरूप है, कौन साथ देता है कौन नहीं देता, वस्तु स्वरूप क्या है। इसलिए कहते हैं कि आगम के अनुकूल विचार होना चाहिए। कोई अनादि के अभ्यास से विचार आए तो उसको क्रॉस करके अपडेट करो नॉलेज को, आगम के अनुकूल ट्रीट करो उसको। ये आगम के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? और बोलो नियम सार जी में भी तो कैसी बात करी है। अरे तुझे अनंत आदि की भक्ति नहीं है, तुझे यदि अनंत आदि की भक्ति नहीं है तो भव समुद्र में मगरमच्छ के मुंह में है तू। क्या बोला?
मगरमच्छ के मुंह में बैठा है, अभी बंद करेगा बस तेरा काम खत्म। ऐसी ऐसी उपमा दी है वहां पे कि यदि तेरे चित्त में देव साधु की भक्ति नहीं है तो कैसे आएगी भक्ति? बोलो। भगवान की पूजा मतलब क्या? भगवान को की स्वरूप को जानने से। हाँ मेरा स्वरूप जानूं कि भगवान का स्वरूप जानूं? हाँ, पहले भगवान का स्वरूप, तो ये भगवान की पूजा, फिर उन जैसा मेरा स्वरूप, विधि तो उधर से ही बनेगी। पूजक, पूज्य, पूजा, पूजा का फल, व्यवहार से और निश्चय से, ये चारों पॉइंट चाहिए। पूजक, पूज्य, पूजा और पूजा का फल। तो पूजा मतलब क्या? पूजा मतलब ज्ञान में पूज्य के बारे में सही सही निर्णय। तो जब निर्णय होगा सही सही तो भक्ति तो नेचुरल होगी, नेचुरल भक्ति होगी। परिचय से प्रीति होती ही होती है, जैसे उनका परिचय होगा तो भक्ति आएगी, फिर उनके जैसे होने की भावना बनेगी, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है। परम सुख में निमग्न केवल ज्ञान सहित परम पद अर्थात मोक्ष में सदा काल आनंद करते। आनंद की चर्चा अपन ने पहले कर ली। बोलो हमारे को श्रद्धान हो रहा है कि नहीं कि सिद्ध भगवान आनंद में होते होंगे, उनके चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो रही। हाँ जी। इसका लॉजिक क्या दे रहे हैं? यहाँ पर ही चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है, जो मंदकषाय रूप विकारी पर्याय में सुख जैसा लगता है, तो शुद्ध पर्याय में क्यों नहीं सुख भाषित हो? और पूर्ण शुद्ध पर्याय में तो अनंत सुख हो गया, अतिशय सुख हो गया। सो ये कल्पना लोक की बातें नहीं है, सिद्ध भगवान सुखी होते होंगे। अरे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म वाण है, वाण चुभते हैं, चुभते हैं। द्रव्य कर्म, भाव, नो कर्म क्या है? वाण है। और वे क्या हो गए? निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब कोई चुभन नहीं, सारी टेंशन से मुक्त, सारी गतियों में आने जाने से मुक्त। ठीक है। देखो भावार्थ, संसार के अर्थात चतुर्गति के जीवों को अब कंपैरिजन करके बता रहे हैं भावार्थकार टोडरमल जी। क्या बता रहे हैं? संसार के अर्थात चतुर्गति के जीवों को अनेक कार्य करने की अभिलाषा है, इसलिए कृतकृत्य नहीं है। अभिलाषा है, अभिलाषा, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, इसलिए क्या है? टेंशन में। सिद्ध परमेष्ठी को कोई काम करना शेष नहीं रहा, इसलिए कृतकृत्य। अपन ने चर्चा कर ली कृतकृत्य की। पर्याय में पूरा कर्तापना प्रकट हो गया। जगत के जीव परम पद से मोक्ष से विमुख हैं, अपद में स्थित हैं। ओहो, समयसार जी में तो कलश ही है, अपद विरम। रुक जा, रुक जा, वही रुक जा। कहाँ तू परम अपरम पद में विराजमान? राजा तू कहाँ नाली में पड़ा है? ये अपद है, ये अपद। कहाँ तू अपद में विराजमान है? अपने पद में विराजमान हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। इस पूर्वक पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, परम पद में विराजमान हो गए। और संसारी जीव परम पद से विमुख अपद में विराजमान है। अपद में विराजमान अर्थात जो संयोग शरीर कर्म कषाय जो अपद हैं, उन रूप अपने को जानना, मानना, मैं हूं, मेरे हैं, करता हूं, भोगता हूं, ये अपद है। समझ में आ गई अपद? और सिद्ध भगवान अपद से रहित और परम पद में मोक्ष में विराजमान। सुमत जी भाई साहब का भी प्रवचन चल रहा था, कुछ पर्व के दिनों की बात है, तो उनने पूछा सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? तो कह रहे मोक्ष में। और अपन कहाँ विराजमान है? तो एक बच्चा बोला चटाई में।
अपन कहाँ विराजमान है? सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, सिद्ध चटाई में भगवान विराज। तो अपने आप में विराजमान है। बोलो, गजब हो गई। आज सुबह कौन सी पूजन करी थी अपन ने? शीतलनाथ भगवान की। शीतलनाथ भगवान की पूजन में आया क्या? ज्यों सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध बसे, त्यों देहालय में आत्म बसे, शुद्धात्म बसे, देहालय में विराजमान है। पंडित साहब की एक रचना बहुत गजब की है। संसारी जीव विषय विकार सहित है। देखो, इसमें विषय विकार का भी अपन को अर्थ करना है, इसलिए अपन अब इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं। ठीक है, शेष चर्चा। ठीक है जी। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाड़ी माता की जय। जय हो। जय